अगर हमें फैमिली से ही उस तरह से नीचे किया जाएगा, अगर वही हमें कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं तो ऑब्वियसली हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। अरे मैं अपने लड़के के लिए लंबी लेके आऊंगी, गोरी लेके आऊंगी, चिट्टी लेके आऊंगी। हाँ, फिजिकली तो इंटीमेट नहीं हुई है किसी के साथ, उसके साथ जब वो उतने लेवल पे एकदम डीपली जब कनेक्ट होने वाली है तो ऑब्वियसली उसके मन में बहुत सारे सवाल भी रहेंगे सेक्स से रिलेटेड। वो क्या इमेजिन करते हैं या क्या सोचते हैं, अपनी डिज़ायर क्या है? हाँ, अपनी डिज़ायर्स नहीं बता पाती, तो लड़का थोड़ा सा इस चीज़ में एक स्टेप आगे ले कि वो बात करे और उससे जाने कि वो क्या चाहती है। डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा अगर वो मुझे ये क्वेश्चन करता है कि आर यू वर्जिन और नॉट, या टेस्ट के लिए बोलता है तो। बिकॉज अगर मेरा सेक्स हुआ भी है किसी के साथ उससे पहले तो मेरा पास था, और अगर ऐसा इंसान जो मुझे टेस्ट करवाना चाहता है शादी से पहले तो मैं उसके साथ तो कभी लाइफ नहीं गुजारना चाहूँगी। दोस्तों, हमें कभी कभी लगता है कि लड़कियों की ज़िंदगी हर मोड़ पे एक ड्रामा होती है। स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट दिखने वाली लड़कियां जिनके मन में कितना बड़ा तूफान चल रहा होता है ये हमें नहीं पता होता। कई बार ऐसा होता है ये अपनी बातें किसी से कहना चाहती हैं पर कह नहीं पाती। तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे हमारे शो में, जिसका नाम है दिल, दोस्ती और डर, जब लड़कियों ने खुलकर बोला। बात कर रहे हैं हमारी मेहमान रिया जी से। रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। रिया जी, हमें बताइए कि आम लड़कियों को किस तरह से इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ जब लड़की पैदा होती है वहाँ से शुरू हो जाता है एक कोर्स जिसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट। हर लड़की को ये बताया जाता है घर में, परिवार में, स्कूल में जाती है तो ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, लड़कों से बात मत करो, 50 तरह की चीज़ें। तो क्या है तो लड़कियों का ये क्या पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि उनके मन में बहुत सारी बातें होती है लेकिन कह नहीं पाती। क्या फील करती हैं ऐसी सिचुएशन में लड़की? एक्चुअली बचपन से लड़कियों को ऐसे दिखाया जाता है या समझाया जाता है कि जो लाइफ है उसमें उनको इस तरह से जीना है। उनको गाइड किया जाता है कि तुम कम बोलो, मतलब धीरे बोलो, कम हंसो, इस तरह के कपड़े पहनो, ये एजुकेशन करो, सब चीज़ उनको गाइड की जाती है। उनको खुल के जीने नहीं दिया जाता। ऊंची आवाज़ में मत बोलो, बाहर पड़ोसी सुन लेंगे, या अगर कोई आया है, मेरे भाई के दोस्त मिलने आए हैं तो वो मुझे बोलते थे ठीक है तुम ऊपर चले जाओ रूम पे, मतलब उनके सामने भी नहीं आना है, अलाउड नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस बचपन से ही लड़की झेलती आती है। फिर बड़े होते होते उसको बहुत टाइम लगता है उस चीज़ से निकलने के लिए और खुद में कॉन्फिडेंट फील करने के लिए। तो आपको नहीं लगता ये भी एक रीज़न है कि लड़कियां जो हैं वो शुरुआत से ही थोड़ी पीछे रह जाती हैं, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो पाता, न स्कूल में न कॉलेज में उनके अंदर। वो जब परिवार से और उस एटमॉस्फेयर से थोड़ा बाहर निकलती हैं तो 4 लोगों को देख के उनको कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, पर एक कहीं ना कहीं एक पिछड़ाव रह जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पैदा होते हैं, मतलब जब हम बर्थ लेते हैं दुनिया में, तो हमारी सबसे बड़ी जो पावर है वो फैमिली है। अगर हमें फैमिली से ही उस तरह से नीचे किया जाएगा और हमें उस तरह से किया जाएगा, हाँ, उस तरह से पाला या बड़ा किया जाएगा कि नहीं तुम कम हो दूसरों से, या तुम ऐसे मत करो तो तुम्हें ऐसे बोलेंगे लोग, या तुम ऐसे करोगी तो तुम्हें इस तरह से देखेंगे लोग। तो उनसे ही अगर वही हमें कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं तो ऑब्वियसली हम वैसे ही बनते चले जाते हैं, और फिर हमें बाकी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। हम खुल के जी ही नहीं पाते हैं, ना हम अपने पॉइंट रख पाते, ना हम अपनी बातें जो हम लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हैं वो हम बोल भी नहीं पाते। इतना सब होने के बाद अगर हिम्मत करके मैं अपनी कुछ बात रख पाती थी तो लोगों को ऐसे लगता था, बोलते थे कि इसने तो पूरी एटीट्यूड की किताब ही पढ़ ली है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और दिखने को मिलती है लड़कियों में, वो है लुक्स और उनकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये इस तरह की चीज़ें किस तरह से आपके दिमाग पे अफेक्ट करती है, या जिन लड़कियों के साथ इस तरह का जजमेंट होता है, इस तरह की चीज़ें होती है तो उनको कैसे अफेक्ट करता है, क्या क्या फीलिंग होती है? देखिए, लड़कियों को हमेशा से लुक्स को लेके जज किया जाता है। पर्सनली मैंने जो अपने ही घर में देखा है, मेरी जो छोटी बहन है थोड़ी सांवली है, पापा के ऊपर गई है तो उसका कलर थोड़ा सा डाउन है, एंड पड़ोसी वगैरह जो भी रिश्तेदार भी बोल देते कि ये काली है, थोड़ी सी सांवली है, इससे कौन शादी करेगा, और इसके लिए आप दहेज अभी से बचा के रखो ताकि ये 20-22 साल की हो तो इसके पास अच्छा खासा सामान हो साथ में देने के लिए, ताकि लड़का इसको एक्सेप्ट करे। उनको ये लगता है कि अगर लड़की सुंदर नहीं है तो देखने लायक ही नहीं है, मतलब गेट टुगेदर के भी लायक नहीं है, वो बहुत डिमीन फेज होता है। आउटर ब्यूटी पे ज्यादा फोकस होता है। हाँ, आउटर ब्यूटी पे ज्यादा फोकस होता है, बाद में इनर ब्यूटी पे। और सबसे पहले तो लुक्स ही मैटर करता है कि हाँ दिखने में कैसी है। तो और वैसे भी जो लेडीज होती हैं, औरतें होती हैं, वो बात करते हैं अरे मैं अपने लड़के के लिए लंबी लेके आऊंगी, गोरी लेके आऊंगी, चिट्टी लेके आऊंगी, हाँ पतली लेके आऊंगी। तो उन्होंने बना रखा है स्टीरियोटाइप। मेरी बहन की शादी में थोड़ा सा ये सब चीज़ें आ रही हैं, उसको देख के जज करते हैं लड़के वाले या ये, बट अभी वो उतनी मेंटली स्ट्रांग है कि वो आंसर बैक कर सकते हैं। बट आई थिंक बहुत सारी लड़कियां आज भी ये सब झेल रही हैं कलर को लेके
कि वो नहीं बोल पाती हैं या उनकी फैमिली उतना सपोर्ट नहीं करती है उनको कि वो ये चीज़ बोल पाए कि कलर मैटर नहीं करता, इंसान मैटर करता है। हाँ, सुंदरता जो है वो बाहरी आवरण नहीं है, और सुंदरता से ये यही है कि अगर लड़की ध्यान न दे अपने लुक्स का तो वो बेपरवाह हो जाती है, अगर वो ध्यान देना शुरू कर दे तो वो हाई मेंटेनेंस हो जाती है। ऐसी कंडीशन में इतना जजमेंट जो होता है लड़कियों के साथ, तो वो कैसे अपने आप को मैनेज करती हैं? कि किस तरह की फीलिंग होती है जब आपको ऐसा सुनने को मिलता है? गुस्सा नहीं आता है? कुछ ना करो तो भी सुनने को मिल रहा है, कुछ करो तो और सुनने को मिल रहा है। गुस्से से ज्यादा आई थिंक हर्ट होता है। अब गुस्सा अगर अपने लोग ही बोले तो हम गुस्सा कैसे निकाले, हम हर्ट होके चुप हो जाते हैं। चेंज होता है माहौल तब बदल सकती है, और वो माहौल अगर चेंज नहीं होता तो लड़की उसी में ही दबके ही रह जाती है। देन वो जो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लो कॉन्फिडेंस के साथ ही शादी भी होती है उसके, फिर वो वहाँ पे भी दबकर ही रहती है, मतलब उसका वो लाइफ ही वैसी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में लड़कियों को करना क्या चाहिए? आई थिंक फैमिली को बहुत ओपन माइंडेड और ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को फैमिली सपोर्ट करती है तो बाहर वाले कोई कुछ नहीं बोल सकते। तो कॉन्फिडेंस जो है पहला अपने घर से ही आता है। और लड़कियां खुद क्या कर सकती हैं, वो यही कि वो अपने एजुकेशन पे ध्यान दें, अपनी स्किल को इतना ग्रो करें कि लुक्स मैटर ना करें। अगला सवाल जो है रिया जी, वो है एक ऐसा सवाल जो लड़कियों के मन में डर के साथ साथ बहुत सारे सवाल भी पैदा करता है, और बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है जो है शादी। तो मुझे ये जानना है कि लड़कियों के लिए वो कौन सी ऐसी उम्र होती है जिसके बाद उनके ऊपर ये सवाल उनके माइंड में आने लगता है कि अब यहाँ से उनकी शादी की बात और डेडलाइन की बात चर्चा होनी शुरू हो जाएगी? तो 21-22-20 साल की 20 साल की एज से या 21-22 की एज से ऐसे लगने लगता है कि हाँ, 4 लोग आंटियाँ औरतें हैं जिनको और कुछ काम नहीं है, वो बोलने लगते हैं कि अब तो इसकी शादी करा दो, बड़ी हो गई है। और फिर वही 24-25 तक आते आते और प्रेशर, और उस टाइम पे जो टाइम पीक टाइम होता है हमारी लाइफ का 25-26 का, जब हमें करियर पे फोकस करना है, हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, हम परेशान होते हैं अदर थिंग्स को लेके, वहीं ये चीज़ें आ जाती हैं कि मैं अब करियर चूज़ करूँ कि मैं शादी करके घर बसा लूँ। मतलब फैमिली उस टाइम पे चाहती है कि मैं घर बसा लूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने करियर पे ध्यान दूँ। एंड देन अगर वो फेज़ भी गुजर जाता है तो 30 के आते आते तो उन लोगों को, और जो मेरे परिवार वाले हैं या मेरे जो रिलेटिव्स हैं, उनको तो लगता है कि लड़की में ही कुछ प्रॉब्लम है कि इसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। करियर की बात आपने की तो उसी से रिलेटेड है, और ये बहुत ज़रूरी सवाल है। ये लोगों की आंखों से ओझल हो जाता है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते कि सपने हैं, एक टारगेट है, करियर है, उसमें उसके बीच में ज़िंदगी में शादी का जो मैटर आ जाता है, पारिवारिक टेंशन आ जाती है, ये एक अलग दबाव डालता है आपके सपनों को। तो आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप करियर चुनना चाह रही हो लेकिन सपनों को लेकर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रही हो, फिर भी लोगों का जो पर्सपेक्टिव आपको शादी के नज़रिए से ही देखने का है कि ये भी हो जाए बट इसकी शादी हो जाए? एक्चुअली मुझे लाइफ में जो समझ में आया है, जो फैमिली और रिलेटिव्स के पर्सपेक्टिव से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि शादी जो है लाइफ का अल्टीमेट गोल है। मतलब जिसकी शादी नहीं हुई, मतलब उसने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, मतलब कुछ ना कुछ कमी रह गई उसकी लाइफ में। हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे डिज़ायर शुरू होते हैं एज अ यंग एज में। तो वो फीलिंग कैसी होती है लड़कियों के लिए जब फर्स्ट टाइम आप सुहागरात के लिए जा रहे हैं? तो क्या किस तरह का वो रहता है आपका? लड़कियों का मतलब लड़कियों का आई थिंक बहुत सारे इमोशंस रहते हैं, मिक्स्ड इमोशंस रहते हैं। एक फियर भी रहता है, नर्वसनेस भी रहती है, क्यूरियोसिटी भी रहती है, प्लस जिस चीज़ से हमेशा दूर रखा गया है बचपन से, बॉयज़ से बात करने से, तो ऑब्वियसली वो फिजिकली तो इंटीमेट नहीं हुई है किसी के साथ, तो वो फर्स्ट टाइम जब किसी के साथ जा रही है, वो भी ऐसे इंसान को जिसको जानती भी नहीं है, जितना जिसको जानते भी नहीं है ऑब्वियसली, तो उसके साथ जब वो उतने लेवल पे एकदम डीपली जब कनेक्ट होने वाली है, तो ऑब्वियसली उसके मन में बहुत सारे सवाल भी रहेंगे। इंसान कैसा है, मेरे साथ अच्छा रहेगा लाइफ टाइम, क्योंकि अब उसी के साथ लाइफ बितानी है। वो इमोशनल एंगल भी रहता है, और मे बी वो फैंटेसीज या वो डिज़ायर्स भी होती होंगी कि नहीं, कि हाँ लड़का थोड़ा प्यार से मीन्स उसको हक करे या उसके बाल थोड़ा सा सहलाए सवारे उस हिसाब से, और उसको प्यार से मतलब पैम्पर करे शुरू में, एक कि वो पहले उसके साथ कंफर्टेबल हो, थोड़ा 2-4 बातें करके भी ना आते ही टूट पड़े। तो लड़का ये जाने कि लड़की कितनी कंफर्टेबल है सेक्स को लेकर। जैसे लड़की अगर बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से है और उसके घर में उसकी मॉम से या बहन से सेक्स से रिलेटेड बातें नहीं हुई हैं, या ये सब चीज़ें उसको कंफर्टनेस नहीं मिली अपने घर से, तो वो ऑब्वियसली अपने हस्बैंड के साथ भी शुरू में फर्स्ट नाइट में उतना कंफर्टेबल नहीं फील करेगी। तो एज अ पर्सन आई थिंक लड़का, क्योंकि वो मर्द उसको बोला जाता है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो उसको कंफर्ट फील कराए और उससे अच्छे से बात करे। और
उससे भी पूछे कि उसकी क्या ख्वाहिश है। लड़कियां ओपनली नहीं बता पाती कि वो क्या चाहती हैं सेक्स से रिलेटेड, वो क्या इमेजिन करते हैं या क्या सोचते हैं, अपनी डिजायर क्या है। हाँ, अपनी डिजायर्स नहीं बता पाती। तो लड़का थोड़ा सा इस चीज़ में एक स्टेप आगे ले कि वो बात करे और उससे जाने कि वो क्या चाहती है, मतलब फिजिकली उसकी क्या इंटीमेसी कैसी चाहती है या क्या चाहती है। जैसे बहुत सारे लड़के जब होते हैं वो डिमांड करते हैं शादी से पहले एक वर्जिनिटी टेस्ट की, बिकॉज वो चाहते हैं कि लड़की जो है वो वर्जिन हो। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं? अगर ये चीज़ें आपको कभी कभी कोई पार्टनर आपका ऐसा कुछ कहता है तो इसको आप किस तरीके से लेते हैं? आई थिंक मैं तो इस चीज़ पे कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करूंगी, बल्कि वो मेरे लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा अगर वो मुझे ये क्वेश्चन करता है कि आर यू वर्जिन और नॉट, या टेस्ट के लिए बोलता है तो। बिकॉज अगर मेरा सेक्स हुआ भी है किसी के साथ उससे पहले तो मेरा पास था, ठीक है, अभी मैं तुम्हारे साथ जुड़ रही हूँ तो तुमको प्रेजेंट में उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। और अगर नहीं भी हुआ है फिजिकल किसी के साथ तो भी मैं उसको, मतलब मुझे चेक करने की क्या जरूरत है। अगर आप शादी से पहले ही डाउट क्रिएट कर रहे हैं, और अगर ऐसा इंसान जो मुझे टेस्ट करवाना चाहता है शादी से पहले तो मैं उसके साथ तो कभी लाइफ नहीं गुजारना चाहूंगी। बात होनी चाहिए, बात करनी चाहिए। बात करने से बातें समझ आती हैं। हमने आज देखा कि किस तरह से महिलाएं हुई, लड़कियां हुई जो बचपन में पैदा होती हैं, उनके ऊपर किस तरह से बाउंडेशन डाला जाता है, क्या बोलना है, कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, किसके सामने कितना हंसना है, क्या पहनना है, किससे शादी करनी है, 50 तरह की चीज़ें। बचपन से इन चीज़ों को झेलती हुई महिलाएं आती हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत कुछ कहना होता है जो आज भी नहीं कह पाती। ये बातें ऐसी हैं जो आपके मन में दबी हुई हैं, और दबी हुई बातें एक न एक दिन सड़ जाती हैं। तो दुनिया सुने या ना सुने, तुम बस बोलो। और बात करने से बात समझी जाती है, बात कही जाती है। तो अपनी बातें कहना बंद मत करिएगा। जिसे दुनिया सुनेगी, कब तक नहीं सुनेगी तब तक हम बोलते रहेंगे। थैंक यू।